कहाँ है तुम? बैठो के पास आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो आओ ना अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व आओ बरकातुहू। तुम दिखे मेरे को, आओ तुम। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे भाइयों और नौजवान साथियों, इज्जतदार माँ और बहनों, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकने पार्लिमान व सदर मुनीम मोहतरम जनाब अख्तर अली मान साहब, और शहनशीन पर तशरीफ फरमा तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़िज़ अरकान, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि सिर्फ 23 मिनट है और इस बात का लिहाज रखिए, ख्याल रखिए कि हम वोट मजलिस के निशान पतंग पर इम्तियाज जलील को इसलिए दे रहे हैं कि हम बिल्किस बानो की इज्जत लूटने वाले, उसकी बेटी का कत्ल करने वालों को जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत में छोड़ा, हम उसके खिलाफ वोट देंगे। जब आप 13 तारीख को जाएंगे तो याद रखिए बिल्किस बानो भी पूरे मुल्क की तरफ नजर उठाकर देख रही है कि क्या कोई मेरी इज्जत लूटने वाले, जब मैं हामिला थी मेरी बेटी को उसके मेरे सामने कत्ल कर दिया, जिस शख्स के पास से मैंने चूड़ियां खरीद कर पहनी थी उस शख्स ने ये तमाम हरकतें की, और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने रिमिशन के नाम पर उन कातिलों को छोड़ दिया। जब आप वोट डाल 400 पार होगा तो भारत का संविधान बदल दिया जाएगा, और वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था। तो ये लड़ाई हम सबको मिलकर इम्तियाज जलील को कामयाब इसलिए भी कराना है कि हमको बाबा साहेब का संविधान बचाना है, दलितों के आरक्षण को बचाना है, धनगर समाज और मराठाओं का आरक्षण दिलाना है, और साथ में महाराष्ट्र के उन मुसलमानों को, जिसे महमूद रहमान कमेटी ने कहा, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपील किया, उनको भी उनका इंसाफ मिलना चाहिए। जब 13 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो याद रखिए कि हिजाब को खतरा बना दिया गया था फिरका परस्त ताकतों की तरफ से, इसीलिए हमको इम्तियाज जलील को वोट देना है। पूरे महाराष्ट्र में धर्म संसद के नाम पर नफरत की तकारीरें की जा रही थी, उसके खिलाफ आपको वोट देना है इम्तियाज जलील को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि 5 साल पहले आपने अपने इत्तेहाद को मजबूत किया और इम्तियाज जलील को आपने 30 साल के बाद अपना रुकने पार्लिमान मुंतखब किया। आपने उस शख्स को हराया जो 20-21 साल से औरंगाबाद के पार्लिमानी हल्के की नुमाइंदगी कर रहा था। आज वो शख्स दोबारा आया है और आकर नई नई बातें कर रहा है, मगर आपका इत्तेहाद इतना मजबूत था कि आज आपने देख लिया कि 30 साल के बाद खैरे को आपने बता दिया ईदगाह का रास्ता। 30 साल तक खैरे को नहीं मालूम था ईदगाह कहां पर है। आप में शऊर इतना बढ़ गया, आपने फैसला कर लिया कि अब की बार एक वोट पतंग पर। तो खैरे को किसी ने कह दिया मस्जिद की तरफ चला जा, मगर मस्जिद से आवाज आई कि प्यारे यहाँ पर तो दुआएं इम्तियाज की कामयाबी के लिए हो रही है। हाथे उठा उठाकर, आंखों में आंसू लाकर, गिड़गिड़ाकर हम दुआ कर रहे हैं। तो किसी ने खैरे को बोल दिया तू ये बोल दे कि मस्जिद में जाने वालों का दिल साफ होता है। यकीनन दिल साफ होता है, इसीलिए दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर ताकत परवाज मगर रखती है। तो दिल से आवाज निकल रही है कि 13 के दिन हमारा इत्तेहाद का परचम लहराएगा पूरे औरंगाबाद में। तो किसी ने कह दिया खैरे को कि जो मस्जिद से निकल कर पढ़ के फूंक दे वो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो आप देख लिए कि खैरे जो कल तक खान बान कहता था ना, वो खैरे जो कहता था कि मैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानता हूं, आपने 5 साल पहले हराया तो ईदगाह पर पहुंच गया, ईदगाह से मस्जिद को आ गया, मस्जिद के पास आकर बोला कि दिल साफ होता है, फिर कहा कि वो लोग जो पढ़ के फूकते हैं उससे हो जाता है। अब देखते जाइए 13 के बाद खैरे और क्या करेगा। खैरे 13 के बाद और करेगा।
पूरा करेगा। हम तो बोल रहे प्यारे इकरार कर ले, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, खैरे छुप छुप के आए भरना क्या। अब क्या करेगा मेरे को नहीं मालूम, मगर करेगा वो आपको मालूम, बोलना नहीं। होगा, हो सकता, हम दुआ करेंगे। अब आप सोचिए, ये हो गया, इम्तियाज जलील पार्लियामेंट में है, ट्रिपल तलाक का बिल आया, उद्धव ठाकरे ने ट्रिपल तलाक बिल की तायीद की। आप बताइए क्यों तायीद की भाई? आप इस पर कोई जवाब नहीं है। जो उद्धव ठाकरे का परचम लेकर फिर रहे हैं, क्या तुमको नहीं मालूम हनफी फिक्र में क्या है? ट्रिपल तलाक की तायीद की। CAA NPR का कानून आया, उद्धव ठाकरे ने तायीद की। अब जो बोल रहे हैं ऊपर देखो कि होगा, अमित शाह ने मेरा नाम लेकर कहा कि देश में होगा, तो क्या आप उम्मीद करेंगे अगर इस जगह पर एक नामों की लिस्ट लगा दी जाएगी जिसमें डॉक्टर गफ्फार कादरी, इम्तियाज जलील का नाम होगा या किसी आपका नाम होगा और कहा जाएगा अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, तो कौन आकर उस कागज को फाड़ेगा? खैरे फाड़ेगा या इम्तियाज फाड़ेगा? कौन फाड़ेगा उस कागज को? बोलो, जोर से बोलो, उस कागज को कौन फाड़ेगा? मोदी कह रहे हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। उत्तराखंड रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया और वहां पर ये कह रहे हैं, वो कानून ये कह रहा है कि उत्तराखंड के मुसलमानों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट से होगी, खुतबे निकाह से नहीं होगी, गवाहों की मौजूदगी में नहीं होगी, महर की रकम दुल्हन को नहीं दी जाएगी। यह कानून उत्तराखंड में बन चुका है। अगर पार्लियामेंट में मोदी यह कानून लाएगा तो क्या खैरे इसकी मुखालिफत करेगा या इम्तियाज जलील इसकी मुखालिफत करेगा? कौन खड़े होकर कहेगा पार्लियामेंट में कि मैं अपने वजूद को मिटने नहीं दूंगा, मैं अपनी तहजीब को खत्म होने नहीं दूंगा? क्या खैरे बोलेगा ये? क्या उद्धव ठाकरे बोलेंगे? क्या कांग्रेस बोलेगी? क्या शरद पवार बोलेंगे? मेरे भाई, इसीलिए भारत की पार्लियामेंट में आपको अपने नुमाइंदे को भी जाना है। ये खैरे तो सिर्फ पढ़ के फूको, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अहले दिल है, जरा पढ़ के फूक दो इसके ऊपर, फूक। क्या बात है? आज इम्तियाज जलील 5 साल आपका MP रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, पानी का मसले को हल करने के लिए पानी की लाइन का काम शुरू हो चुका। 20 साल में नहीं कर सका खैरे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें